बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टिप्स लेकर आई हूँ, जैसा कि चाय की पत्ती के हवाले से बहुत ही अहम और यूज़फुल टिप्स आज की वीडियो में आप देख पाएंगे। हमारे घरों में चाय दिन में कई बार बनती है और स्पेशली गुड मॉर्निंग का स्टार्ट ही हमारी चाय के साथ होता है। क्या आप जानते हैं ये पत्ती जो हम चाय में यूज़ करते हैं वो कितनी महंगी होती है और हम उसको एक ही बार चाय में यूज़ करके फेंक देते हैं और कई बार तो हमारा सिंक भी बंद हो जाता है। असल में हमें पता नहीं होता कि इस चाय की पत्ती के क्या क्या यूजेस हैं। आज की वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आज के बाद आप ये पत्ती बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो दिन में जब भी आप चाय बनाएं, चाय को सर्व करें और इस बची हुई पत्ती को अच्छे तरीके से छानने के बाद 2 से 3 बार पानी के साथ खंगाल लें। इस पत्ती को आपने 2 से 3 दफा अच्छी तरह से खुले पानी में धो लेना है ताकि इसमें से चीनी या गुड़ या कोई भी दूध वगैरह जो है उसका असर खत्म हो जाए। अब इस पत्ती को आपने किसी बाउल में निकाल लेना है। आधी पत्ती आपने सुखा लेनी है। पत्ती को सुखाने का ये तरीका है कि किसी स्टील की प्लेट में इस पत्ती को डाल लें और धूप में या चूल्हे के नीचे या हीटर के आगे रख दें तो पत्ती 1 से 1.5 दिन के अंदर बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। इसमें से पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मक्खियाँ बहुत ज्यादा तंग करती हैं, तो जहाँ भी आपको मक्खियाँ नजर आए आप इस पत्ती को हल्का सा वहाँ पे स्प्रिंकल कर दें तो आप देखेंगे कि मक्खियाँ बिल्कुल वहाँ से भाग जाएंगी और छूमंतर हो जाएंगी। चाय से बची हुई पत्ती का दूसरा इस्तेमाल ये है, चाहे इसको ड्राई या गीला जैसे भी आप इसको एज अ फर्टिलाइजर पौधों को डाल सकते हैं। इससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आप देखेंगे कि पौधे दिन ब दिन बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं और स्पेशली गुलाब के पौधों के लिए ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होता है। बहुत से घरों में ग्रीन टी यूज होती है। ग्रीन टी बनाने के लिए जो टी बैग्स यूज होते हैं उनको वेस्ट ना किया करें, बल्कि उनको फ्रिज में रखें, उसको ठंडा करें और आंखों के ऊपर रखें। इससे आपकी आंखों की जो स्वेलिंग है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसकी आंखों के इर्द गिर्द जो स्किन है वो ब्राइट और स्मूथ हो जाएगी और इसकी पफनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आंखों के इर्द गिर्द जो सर्कल बने होते हैं ब्लैक सर्कल वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। अभी भी आपने इस टी बैग्स को वेस्ट नहीं करना, बल्कि इसको इस तरीके से खोल के किसी बाउल में डाल लें। इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो आपने शहद डालना है। यहाँ मैंने ग्रीन टी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 1/4 चम्मच यहाँ पे हनी डाला है। टी बैग्स में से निकाल कर अगर आप इस ग्रीन टी को पीस लेते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज इस तरह से भी ये बहुत इफेक्टिव है। अब इस पैक को आपने अपने स्किन पे लगाना है, जहाँ पे भी टैनिंग होगी, पिंपल्स के मार्क या छाइयों के निशान होंगे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। स्किन में बहुत अच्छी ब्राइटनेस आ जाएगी। इस पैक को आपने अपने फेस पे लगाना है। 10 से 15 मिनट फेस पे लगा रहने दें। लाइट सा हाथों के साथ इसको रब कर लें और उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लें। कुछ टाइम आप इसको यूज करेंगे इसी तरीके से तो रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होंगे। 1 गिलास पानी आप किसी पतीली में डालें और चाय की बची हुई जो पत्ती है उसको ड्राई या गीली दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हैं। पानी में डाल के इसको अच्छे तरीके से पका लें। यहाँ पे आपको चाय की पत्ती की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि हम इसको रीयूज कर रहे हैं। अच्छी तरह से पकाने के बाद इस पानी को आपने अच्छी तरीके से छान लेना है। अब इस पत्ती को आप पौधों में डाल दें और इस पानी के यूजेस में आपको बताती हूँ। जैसा कि आप खुश्क मेहंदी लगाते हैं, ये पानी आपने यूज करना है इस खुश्क मेहंदी को घोलने के लिए, तो बहुत ही इस मेहंदी का रंग अच्छा आएगा। जो भी आप इस मेहंदी का यूज करेंगे मेहंदी का रंग बहुत ज्यादा गहरा और अच्छा आएगा। बाल डाई करने के लिए अगर आप मेहंदी घोल रहे हैं तो इसी पानी का यूज करके बालों को बहुत अच्छे तरीके से अच्छे कलर में डाई कर सकते हैं। चाय से बची हुई जो पत्ती थी उसका जो हमने पानी पकाया है उसके मजीद मैं इस्तेमाल आपको बताती हूँ वो ये कि आप किसी बाउल के अंदर किसी बर्तन में पानी ले लें और उसके अंदर ये जो पत्ती का पानी हमने पकाया है वो थोड़ा सा शामिल कर दें। अब इस पानी को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये देखने के लिए वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। बारिश के दिनों में किसी भी वजह से अगर पाँव बारिश के पानी में भीग जाते हैं तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फंगस की। उनके पाँव के ऊपर इस तरीके से बहुत ज्यादा फंगस आ जाती है जो कि बहुत ही तकलीफ देह होती है। तो आपने इस पानी के अंदर अपने पाँव डिप करने हैं अच्छे तरीके से, 5 से 10 मिनट के लिए डिप करें। उसके बाद आप सादा जो सरसों का ऑयल होता है वो लगा लें तो आपकी ये जो फंगस है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म होती जाएगी। शीशे के बर्तन बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से या काफी पुराने होने की वजह से उनकी ब्राइटनेस बिल्कुल खत्म हो जाती है और डल से लगते हैं, मैले से लगते हैं। तो जो भी आपने बर्तन धोने हों उसके अंदर थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डालें और जो पत्ती का पकाया हुआ पानी बच गया था बाकी यूजेस से वो थोड़ा सा इन बर्तनों में शामिल कर लें। अब किसी खुले बर्तन के अंदर आपने इस पानी को डाल देना है और इस बर्तनों को अच्छे तरीके से इनके अंदर डिप करना है। थोड़ी देर इस पानी के अंदर डिप रखने के बाद आम तरीके से जिस तरह से आप बर्तन धोती हैं इन शीशे के बर्तनों को धो लें तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा ये बर्तन चमक जाएंगे और बिल्कुल न्यू जैसे लगेंगे। अब जो बर्तन हमने धोए थे जिस पानी के अंदर वो पानी अभी भी हमने वेस्ट नहीं करना बल्कि इसको फर्दर यूज करेंगे। वो कैसे? वो यूं कि अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं या कोई भी इस तरह की चीज जो हैंडल्स वाली हो तो उनके हैंडल्स स्पेशली बहुत ज्यादा मैले हो जाते हैं। तो इस पानी के साथ जब हम अपना फर्नीचर साफ करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्नीचर ना सिर्फ साफ हो जाएगा बल्कि उसके अंदर बहुत अच्छी चमक भी आ जाएगी। ये तो कुछ आइडियाज थे पत्ती को रीयूज करने के हवाले
हवाले से नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कुछ टी बैग्स के हैक्स बताऊंगी। पुराने या नए टी बैग्स चाहे ब्लैक टी के हों या ग्रीन टी के, वो हमारी जिंदगी को किस तरह से आसान बना सकते हैं। लास्ट में 2 ऐसी जबरदस्त किस्म की रेमेडीज शेयर करूंगी जो कि आपकी जिंदगी को बहुत ही आसान बना देगी, आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगी। मेरी टिप नंबर 1 बहुत ही जबरदस्त है और इस तरह के टी बैग्स को लेके आए। तो होता क्या है कि इस तरह के टी बैग्स जब हम कप में डाल के टी पी रहे होते हैं तो क्या होता है कि ये टी बैग्स बार बार कप के अंदर गिर जाते हैं, या जब टी की सिप लेते हैं तो ये टी बैग्स बार बार मुंह में आते हैं और इरिटेट करते हैं। तो आपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये करना है कि जो कप में आप टी पी रहे होते हैं उस कप के हैंडल के इर्द गिर्द आपने इन टी बैग्स के हैंडल को अच्छे तरीके से लपेट देना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो इससे ये होगा कि टी बैग्स एक साइड पे फिक्स रहेंगे और आप अपनी टी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं। ना तो ये कप के अंदर गिरेंगे, ना ही आपके घूंट के अंदर ये मुंह में आएंगे। टिप नंबर 2 भी बहुत जबरदस्त है और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से रिलेटेड है। तो आपने क्या करना है कि जब आप अपनी टी फिनिश कर लें तो इस तरह के टी बैग्स को वेस्ट ना किया करें, चाहे वो ग्रीन टी हो या ब्लैक टी हो। तो टी बैग्स को आपने क्या करना होता है कि इस तरीके से, जिस तरह मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, इसको खोल लें और इसके अंदर से सारी जो पत्ती होती है उसको आप निकाल लें। अब इस पत्ती को आपने क्या करना है, चाहे वो ग्रीन टी की हो या ब्लैक टी की हो, बारी बारी डेली आपने इन पत्ती को अपने पौधों में डाल देना है। पौधों के लिए ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की खाद का काम करेगी और उनकी ग्रोथ करेगी। टिप, कोई सा भी ब्रांड का टी बैग ले लें, उसके अंदर छोटे छोटे से फॉक की मदद से सुराख कर दें। अब इन टी बैग्स को आपने क्या करना है कि आपकी जो फ्रिज है, फ्रिज में कहीं पे भी साइड पे आपने इन टी बैग्स को लगा देना है। इससे ये होगा कि जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती है हमारी फ्रिज के अंदर और उनकी स्मेल दूध में से आना शुरू हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी इन टी बैग्स की मदद से। इस तरह के शूज पहने जाते हैं और आगे बरसात का मौसम और आ रहा है, तो बारिश के मौसम में भी कभी कभी इस तरह के शूज जो हैं वो भीग जाते हैं और बहुत ज्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो सिंपल सा मेथड है, इसी तरह से आपने टी बैग लेना है, टी बैग के अंदर फॉक की मदद से छोटे छोटे से होल कर लें। अब इन टी बैग्स को आपने अपने शूज के अंदर रख देना है, एक टी बैग को एक शूज के अंदर, इसी तरह से दूसरे एक और टी बैग ले लें और दूसरे शू के अंदर रख देना है। इस तरह से ये होगा कि आपकी शूज में से अगर स्मेल आती है तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ये टी बैग्स 1 टाइम यूज के लिए नहीं होंगे, बल्कि आप 20 to 25 डेज तक आप इन्हीं टी बैग्स को यूज कर सकती हैं। मीन्स कि जब आप शूज उतारें इन टी बैग्स को रख दें और जब आप पहने तो इन टी बैग्स को आप संभाल के रख लें। अगेन जब आप शूज उतारें तो इन्हीं टी बैग्स को जो आपने पहले यूज किए होंगे वो 20 to 25 डेज तक आप इसी तरह से यूज कर सकती हैं और आपकी जो स्मेल शूज में से आती है ये प्रॉब्लम बिल्कुल आपकी सॉल्व हो जाएगी। स्पेशली क्या होता है कि चावलों के अंदर कीड़ा लग जाता है, अगर हमने कोई भी ऐसी प्रिकॉशंस ना अडॉप्ट की हो, जैसे कि चावलों के अंदर लौंग या कुछ भी ऐसा दालचीनी वगैरह ना डाली हो, तो चावलों में कीड़ा लग जाता है। तो इन कीड़ों को भगाने के लिए अब आपने क्या करना है कि बिल्कुल चावलों के सेंटर में एक बाउल रख लें। अब इस बाउल के अंदर आपने पत्ती डालनी है जो कि हम अपनी चाय वगैरह में यूज करते हैं। किसी भी ब्रांड की आप पत्ती यूज कर सकते हैं। पत्ती की खुशबू बहुत ज्यादा शार्प होती है और कीड़े मकोड़ों को भगाने में हेल्पफुल होती है। दूसरे नंबर पे आपने कपूर की टिक्की लेनी है, इसको अच्छी तरीके से आपने इसका बारीक सा पाउडर बना लेना है। इस पाउडर को आपने इस पत्ती के अंदर डाल देना है। दोनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और इस बाउल के अंदर ऊपर आप ढक्कन लगा दें। 1 घंटे तक अगर आप इस बाउल के ऊपर ढक्कन लगाए रखेंगी तो चाय की पत्ती और कपूर का जो हमने पाउडर डाला था वो बिल्कुल उसका असर हो जाएगा और कीड़े मकोड़े बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। अब आपने 1 घंटे के बाद जो ढक्कन है उसको थोड़ा सा हटा दें, हटा के इसके ऊपर रख दें, तो ये होगा कि उनको कीड़े मकोड़ों को रास्ता मिल जाएगा बाहर निकलने का। तो इस तरीके से जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे चावलों में से वो निकल जाएंगे। छिलका उतारने के बाद इन प्याज को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो इस तरीके से आपने इनको टुकड़ों में जो है वो काट लें। तो ये मैं एक आपके साथ बहुत ही जबरदस्त सोल्यूशन जो है वो शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा और छोटे बड़े बूढ़े जवान सब जो है वो इसको यूज़ करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इन टुकड़ों के ऊपर मैंने 2 चम्मच जो है वो पत्ती डाली है। एक पैन ले लें, पैन के अंदर आपने इस प्याज को और पत्ती को जो है वो डाल लेना है और इस पैन के अंदर आपने 2 गिलास जो है वो पानी शामिल कर लेने हैं। 2 गिलास पानी डालेंगे और इसको इतना ज़्यादा पकाएंगे कि ये पक कर जो है वो आधा गिलास जो है वो रह जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैं आपके साथ जो है वो हेयर सीरम जो है वो शेयर कर रही हूँ। बाज़ार से महंगे तरीन कंडीशनर और सीरम यूज़ करने की बजाय घर में इस तरह के आप होममेड जो है वो रेमेडीज़ यूज़ किया करें। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो इसको इतना ज़्यादा पकाया है कि मेरे पास ये छोटा कप जो है वो बच गया था, तो इसको मैंने छान लिया कप के अंदर। तो इसको जो है आप छोटे बच्चों को अगर लगाना हो तो कॉटन के ऊपर लगा कर इस सीरम को उनके बच्चों के जो बालों की जो रूट्स होती हैं, बिल्कुल जड़ जो होते हैं, उनके ऊपर लगाएं। तो या बड़ों को अगर लगाएंगे तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सोल्यूशन जो है वो बनकर रेडी हो गया, जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा करेगा, बालों में शाइन लेकर आएगा। जो रूखे फीके से बाल हो जाते हैं बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अप्लाई करने के 1 घंटे बाद बाल वॉश कर सकती हैं। यूज़ करने के बाद जो बच जाए उसको आप किसी बोतल में डालकर फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।